नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजय आप सभी का नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस समय लगते हैं, साथ साथ जब उसका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम तो देते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करे, बट कई बार एग्जाम देता है बच्चा, सिलेक्शन हो जाता है, बट डॉक्यूमेंट में कमी होने की वजह से उसका एडमिशन नहीं होता है। तो डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का क्या है भाई, फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का फोटोग्राफ लगता है जब फॉर्म अप्लाई किया जाता है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, मतलब माता या पिता में से किसी का भी सिग्नेचर क्या है, लगते हैं। सिग्नेचर मतलब पेरेंट्स के भी सिग्नेचर लगते हैं, माता या पिता में से किसी एक के। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट है उसके सिग्नेचर, जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसके सिग्नेचर भी लगते हैं। साथ साथ आधार कार्ड की डिटेल, रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, मतलब ये आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कहां पर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिटेल, फॉर्म जब अप्लाई किया जाता है उस समय कुछ बेसिक सी डिटेल लगती है। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट की कुछ बेसिक डिटेल अपलोड होती हैं, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, ये सारी चीजें जो हैं ये फिल करनी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये आपको बेसिक सी डिटेल जो है वो करनी होती है, ये सारी अपलोड होती हैं, यहां पर बताया गया है। क्लियर है? तो रजिस्ट्रेशन जब किया जाता है तो सॉफ्ट कॉपी में ये 10 से लेकर 100 KB के बीच जो है ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये अपलोड किए जाते हैं जब फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। बट जब आपका एग्जाम हो जाता है, मतलब बच्चे का, उसके बाद में जब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद एडमिशन के समय पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है आफ्टर सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अपलोड किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब जन्म तिथि का सबूत। आप क्या है भाई, कुछ भी जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। क्लियर है? जैसे जन्म पत्र, जन्म पत्री होती है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या है भाई, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको जमा करना होता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ क्या है भाई, एलिजिबिलिटी, है ना, कि आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, इसके लिए भी आपको क्या करना होता है, प्रूफ लगाना होता है। क्लियर है? दो, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर, अगर थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर देखा जाए कि आप किस एरिया से हैं, जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वहां पर सेलेक्ट करना होता है रूरल है या फिर आपका कौन सा है। अगर हम बात करते हैं रूरल है या फिर क्या है, अर्बन है, कौन सा उसका एरिया है, वो एरिया हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो जिस एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर बच्चे ने रूरल एरिया से क्या है भाई, उसने क्या है पढ़ाई करी हुई है, तो इसका भी हमें सर्टिफिकेट देना होता है कि हमारा जो बच्चा है वो रूरल एरिया में पढ़ाई कर रहा है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारा पूरा का पूरा प्रूफ जो है लगता है। उसके बाद भाई रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये मैंने आपको बता दिया है, माता पिता का वैलिड है। ठीक है, जैसा कि भारत सरकार नोटिफाई किया है, उसी जिले में का होना चाहिए कि जहां जेएनवी है और कैंडिडेट ने क्लास 5th तक पढ़ाई करी है। तो मतलब जहां बच्चा रह रहा है वो, और साथ साथ जिसमें स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा है वो, और साथ साथ जो भी आपकी रेसिडेंट डिटेल है सब वहीं होनी चाहिए, उसी जेएनवी के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो ये तीनों चीजें एक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कैंडिडेट के आधार कार्ड की कॉपी, ठीक है, वो क्या है जमा करनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट बाय हेड मास्टर, है ना, हेड मास्टर जो है जहां पर उस बच्चे ने पढ़ाई करी है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, वो क्या है भाई, एक सर्टिफिकेट वहां से वो स्कूल वाला बनाकर देता है। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो भी क्या करना होता है, एडमिशन के समय पर जमा करना होता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी एडमिशन के समय पर आपको जमा करना होता है। माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग आपको जमा करना होता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये भी आपको जमा करना होता है। साथ साथ कैटेगरी या कम्युनिटी जो सर्टिफिकेट है, SC ST, ये आपको जमा करना होता है, जो भी आपकी कैटेगरी है। क्लियर है? ठीक है, कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट ओबीसी सेंट्रल लिस्ट के अनुसार, मतलब जितने भी ओबीसी वाले छात्र हैं वो अपना जो फॉर्मेट यहां पर क्या है, जब फॉर्म आते हैं तो वो फॉर्मेट दिया जाता है। ठीक है, तो आपको उसी फॉर्मेट के अनुसार क्या होना होता है, ये बनवाना होता है। जब फॉर्म आएंगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर भी आपको बता दूंगा। और SC ST का आप अपना स्टेट वाला भी बनवा सकते हैं, बट ओबीसी वाले क्या करेंगे, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना होता है। क्लियर है? समझ में आ गया आप सभी को? इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है
है। बस यही आपके कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके एडमिशन के समय पर क्या होते हैं, जमा होते हैं। आई होप आपको एडमिशन के समय पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आई होप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जब जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पूरा फॉर्म अप्लाई करना है, और क्या कोई डॉक्यूमेंट में कोई चेंज आया है तो वो भी मैं बताऊंगा। ये लास्ट ईयर जो फॉर्म आए थे उसी के अनुसार मैंने सभी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं। अगर कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी अपडेट पाने के लिए साथ साथ अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की आपका बच्चा तैयारी करना चाहता है तो इसी चैनल पर नवोदय सैनिक स्कूल RWA पर जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसी चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी इस चैनल पर नवोदय सैनिक स्कूल RWA इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, यहाँ पर रेगुलर क्लास चलेंगी। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।